हेलो एवरीवन, हमारे इस यूट्यूब चैनल दया कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख रहे हैं, आज की इस वीडियो में यांत्रिकी से संबंधित एमसीक्यू प्रश्न को पढ़ेंगे और यह वीडियो का लेक्चर नंबर 11 है। ठीक है, लेक्चर नंबर 11 है। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 201। इसके पहले वाले वीडियो में हमने 1 से 200 प्रश्न करा दिए हैं। यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन समझते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होता है, यानी कि सबसे ज्यादा होता है, तो कहाँ पे होता है? ध्रुव पे होता है। ठीक है, ध्रुव पर गुरुत्वाकर्षण का मान ज्यादा होता है और विषुवत रेखा पर कम होता है। ठीक है, और पृथ्वी के केंद्र पर शून्य होता है। अब यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन क्या है। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर गलत, कुतुब मीनार के ऊपर गलत, भूमध्य रेखा पर ऊपर गलत, अंटार्कटिका के कैंप में, ये क्या है? सही है। यहाँ पे क्या होता है? सर्वाधिक होता है अंटार्कटिका के कैंप में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 202। द्रव चालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है? जो हाइड्रोलिक ब्रेक है किस पे कार्य करता है? तो वह कार्य करता है पास्कल के नियम पे। पास्कल नियम क्या है? जब द्रव विरामावस्था में होता है तो सभी दिशाओं में दाब क्या लगता है? समान लगता है। यही क्या है? पास्कल का नियम। ठीक है, यहाँ बर्नौली का नियम कार्य नहीं करेगा, थॉमसन प्रमेय, न्यूटन नियम कार्य नहीं करेगा। तो कौन सा नियम कार्य करता है? पास्कल का नियम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 203। निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? तो अब यहाँ पे देखिए, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। गतिज ऊर्जा का मात्रक क्या है? न्यूटन मीटर। कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर और ऊर्जा का मात्रक न्यूटन मीटर। तो देखिए किसका नहीं है? बल का। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? बल। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि किसका नहीं है? बल का। बल का क्या मात्रक होता है? न्यूटन। और यहां पूछा गया न्यूटन मीटर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 204। एक धावक लंबी छलांग लगाने से पूर्व कुछ दूरी तक दौड़ता है, क्यों दौड़ता है? अब इसका ऑप्शन देखेंगे। दौड़ने से छलांग लगाना आसान हो जाता है, ये गलत कह रहा है। उसका शरीर गर्म हो जाता है, ये भी गलत। छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति जड़ता उसको ज्यादा दूर तक तय करने में मदद करता है। ठीक है, करने से क्या होगा? ज्यादा दूर तक क्या कर सकता है? वह छलांग लगा सकता है। इसलिए क्या करते हैं? पहले कुछ दूरी तक दौड़ते हैं। ठीक है, और अगला ऑप्शन पढ़ लेते हैं। छलांग लगाते समय वह फिसलता नहीं, ये गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 205। भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराते हैं। क्या करते हैं? एक साथ गिराएंगे तब क्या कंडीशन बनेगा, यह पूछा जा रहा है। तो इसके ऑप्शन दिए गए। छोटा पत्थर पहले जमीन पर पहुंचेगा, गलत। बड़ा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचे, गलत। दोनों पत्थर क्या होंगे? एक समान एक साथ क्या होंगे? पृथ्वी पर पहुंचेंगे। ठीक है, जमीन पर पहुंचेंगे, ये इसका सही उत्तर है। और अगला दिया है पत्थर की रचना पर, ये गलत कह रहा है। ठीक है, तो दोनों पत्थर क्या होंगे? जब भवन के शिखर से गिराएंगे तो जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 206 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एसएससी में पूछा गया है। कोणीय संवेग बराबर होता है। तो कोणीय संवेग जो है किसके बराबर होता है? जड़ता, आघूर्ण और कोणीय वेग के बराबर होता है। यह इसका क्या है? सही उत्तर है। द्रव्यमान कोणीय वेग नहीं होगा, रेखीय कोणीय वेग नहीं होगा, द्रव्यमान एवं रैखिक वेग ये भी नहीं होगा। क्या होगा? जड़ता, आघूर्ण और कोणीय वेग के बराबर होता है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। कोणीय संवेग क्या है? एक सदिश राशि है जो किसी विशेष अक्ष के सापेक्ष जड़ता, आघूर्ण, कोणीय वेग के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 207। बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का प्रकथन करता है? इसके ऑप्शन दिए गए। द्रव्यमान का नहीं करता है, किसका करता है? ऊर्जा का। ठीक है,
बर्नौली प्रमेय जो है, बर्नौली का जो सिद्धांत है ऊर्जा संरक्षण के नियम का। अगला दिया है रैखिक संवेग नहीं, दाब नहीं। इसको समझते हैं बर्नौली का सिद्धांत। क्या बर्नौली का सिद्धांत? देखिए यहाँ पे, जब कोई असंपीड्य तथा अश्यान द्रव अथवा गैस एक स्थान से दूसरे स्थान तक धारा रेखीय प्रवाह होता है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर इसके प्रति एकांक आयतन ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा? दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग नियत रहता है। तो देखिए यहाँ पे P क्या है? दाब ऊर्जा 1/2 mv², गतिज ऊर्जा, और mgh क्या है? स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, यही क्या है? बर्नौली के प्रमेय का सिद्धांत, बर्नौली का सिद्धांत है। इसे ही क्या कहते हैं? ऊर्जा संरक्षण का भी सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, बर्नौली सिद्धांत को ही ऊर्जा संरक्षण का भी सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि इसमें ऊर्जाओं का योग क्या रहता है? नियत रहता है। कौन सा ऊर्जा होता है? दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जाओं का योग नियत रहता है, इसलिए इसे ऊर्जा संरक्षण का भी सिद्धांत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 208, लोहे की सुई पारे की सतह पर किस कारण तैरता है? क्या पूछा जा रहा है? लोहे की सुई पारे की सतह पर किस कारण तैरता है? तो यह बताना है। पानी के उत्प्लावन के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, श्यानता के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पानी की उत्प्लावन के कारण क्या होता है? लोहे की सुई जो है पारे की सतह पर तैरता है। क्वेश्चन नंबर 209, ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है। तो क्या शामिल है? इसको देखेंगे। स्याही की श्यानता, ये गलत करा है। ये किसके कारण होता है? केश की अभिक्रिया परिघटना के कारण क्या होता है? ब्लॉटिंग पेपर में जो स्याही सोख लेता है उसमें केशिकात्व के कारण होता है। ठीक है, ब्लास्टिंग से होकर स्याही का विसरण, गलत कर रहा है। साइफन क्रिया द्वारा, ये भी गलत है। उसमें कौन सा होता है? केशिकात्व, कैपिलरिटी की क्वेश्चन नंबर 210, किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उस रेखा रखा जाता है। तो कहां पे न्यूनतम होता है? विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। कहां पे होता है? विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। और सबसे कम कहां होगा? केंद्र पर। कहां पर होता है? केंद्र पर। अब यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, उत्तरी ध्रुव पर गलत, दक्षिणी ध्रुव पर गलत। विषुवत रेखा भी है लेकिन उस समय न्यूनतम होता है। न्यूनतम पूछा जा रहा है तो यहाँ पे क्या ऑप्शन लगाएंगे? विषुवत रेखा पर। ठीक है, अगर शून्य बोलता तब कहाँ लगाते? पृथ्वी के केंद्र पर। ये भी सही है, बट यहाँ पे क्या बोला गया है? न्यूनतम है, होता है इस। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर लगाएंगे क्या? पृथ्वी के केंद्र पर। उससे 0 यहाँ पे होता है, पृथ्वी से न्यूनतम हो गया, इसलिए पृथ्वी के केंद्र पर इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। जो पृथ्वी तल के ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है? कम होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। ठीक है, पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार भी 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि W बराबर mg होता है और g 0 है तो W क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक, और अगला, पृथ्वी तल पर गुरुत्व का मान विषुवत रेखा पर न्यूनतम और ध्रुव पर क्या होता है? अधिकतम होता है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है हमेशा। क्वेश्चन नंबर 211, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व बता दिया था कि वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएएस में पूछा गया है। तो आर्यभट्ट ने नहीं, ब्राह्मणिद ने नहीं, बुधगुप्त ने नहीं, किसने बनाया था? ब्रह्मगुप्त ने। ठीक है, ये इसका सही उत्तर है। न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि वस्तुएं जो पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। किसने बता दिया था? ब्रह्मगुप्त ने, लेकिन इन्होंने सिद्ध नहीं कर पाया था। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि ब्रह्मगुप्त क्या थे? प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ थे। क्या थे? गणितज्ञ थे। कहाँ थे?
उज्जैन शहर कहाँ उज्जैन पड़ता है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। तो ये वहां के थे। क्वेश्चन नंबर 212, यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी क्या होती है? घड़ी हमेशा क्या हो जाएगी? सुस्त हो जाएगी। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सुस्त। तेज नहीं होगा, पृथ्वी के समान समय देगा, गलत कार्य करना बंद कर देगी। ये तीनों ऑप्शन गलत है, तो सही क्या है? वह सुस्त हो जाएगी। ठीक है, देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्यों सुस्त हो रहा है। तो देखिए, जो लोलक का आवर्तकाल होता है T बराबर 2 पाई अंडर रूट L अपान जी, लोटा बटे गिलास। L क्या है? लंबाई, और G क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। इससे देखिए निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि चंद्रमा पर लोलक घड़ी ले जाने पर उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पर G का मान पृथ्वी के G के मान का 1/6 होता है। इसलिए चंद्रमा पे पेंडुलम की घड़ी क्या हो जाएगी? सुस्त हो जाएगी। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें। यदि हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 214, लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है? तो यहाँ पे 3 कंडीशन होता है लिफ्ट में। या तो लिफ्ट क्या होगा? अचानक नीचे आएगा, या अचानक ऊपर जाएगा, या समान वेग से ऊपर और समान त्वरण से नीचे आएगा। तब यहाँ पे 3 कंडीशन होता है। तो जब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कम हो जाता है, तो कम कब होगा? जब लिफ्ट तेजी से नीचे आएगा, तब उसके वजन में क्या होगा? कमी महसूस होता है। ठीक है, और अगला दे रहा है जब लिफ्ट समान गति से नीचे, गलत कह रहा है। जब लिफ्ट समान गति से ऊपर जा रही है, भी गलत। जब लिफ्ट तेजी से ऊपर जा रही, ये गलत ऑप्शन है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? जब लिफ्ट तेजी से नीचे आ रही है तब उसका वास्तविक वजन से क्या होता है? कम महसूस होता है। ठीक है, और जब लिफ्ट तेजी से ऊपर जा रही हो तब उसका क्या होता है? मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से अधिक होता है, और समान त्वरण से ऊपर या नीचे जाता है तो मनुष्य का वजन वास्तविक वजन के बराबर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 215, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तय कर सके? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह पूछा गया देखिए SSC 2013 में। इसके ऑप्शन दिए गए हैं 36 से 60 डिग्री का कोण। नहीं, क्या होता है? 36 से 45 डिग्री के कोण पर अगर हम मारेंगे तो अधिकतम दूरी तय करेगा। और देखिए 36-30 डिग्री गलत दे रहा है, 36 से 15 डिग्री कोण, यह भी गलत है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सूत्र क्या आता है कि R बराबर U स्क्वायर साइन 2 थीटा अपन G। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि देखिए थीटा बराबर यहाँ पे 90 डिग्री, साइन थीटा का मान क्या रखेंगे? 90। तो साइन 90 2 3 यहाँ पे हो जाएगा। तो 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो R बराबर क्या हो जाएगा? U स्क्वायर अपन G। ठीक है, तब यहाँ पे 2 थीटा बराबर 90। ठीक है, 2 का भाग कर देंगे तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे देखिए थीटा का 45 डिग्री जब रखेंगे तो R का मान अधिक होगा। जब R का मान अधिक होगा तो वह अधिकतम दूरी तय करेगा। ठीक, इस तरीके से होता है यहाँ से, ये जिसको परास कहते हैं हिंदी में, रेंज। क्वेश्चन नंबर 216, कार्य का मात्रक क्या है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, क्या होता है? जूल होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा जूल। न्यूटन किसका है? बल का मात्रक है। वाट किसका है? शक्ति का है। और डाइन भी किसका है? बल का मात्रक है। लेकिन यह किस में है? CGS में। ठीक है, और 1 न्यूटन बराबर होता है 10 के घात 5 डाइन। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 217, प्रकाश वर्ष मात्रक है
देखिए अभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस में 2012 में पूछा गया। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। इसका सही उत्तर हो जाएगा दूरी। धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है, और समय का मात्रक सेकेंड होता है। ठीक है, प्रकाश वर्ष समझ लेते हैं। प्रकाश वर्ष किसे कहेंगे? एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं, और एक प्रकाश वर्ष में 9.46 × 10 के घात 15 मीटर होता है। कितना होता है? 9.46 × 10 के घात 15 मीटर। ठीक है, दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 218, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, वेग गलत कर रहा है, त्वरण गलत, तो क्या है? द्रव्यमान होता है। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा द्रव्यमान। क्वेश्चन नंबर 219, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, उच्च वेग का मात्रक क्या हो जाएगा? पहला सूची दूसरे सूची से मिलान करना है, तो उच्च वेग का क्या होगा? मैक। तरंग दैर्ध्य का क्या होता है? एंगस्ट्रॉम होता है। दाब का क्या हो जाएगा? पास्कल। और ऊर्जा का क्या होता है? जूल। यानी कि आप यहाँ पे देखेंगे ए बी सी डी, तो ए का क्या है? 1, बी तरंग दैर्ध्य का एंगस्ट्रॉम 2, सी क्या है? 3, दाब का क्या है? पास्कल, और डी का क्या हो जाएगा? ऊर्जा का मात्रा क्या होता है? जूल। यानी कि 1 2 3 4, यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4। ठीक है, यह इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 220, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब यहाँ पे पहले क्या दिया है? मात्रक दिया, बाद में राशि दिया गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जूल किसका मात्रक होता है? कार्य का। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए बी सी डी, तो ए का कौन सा ऑप्शन मैच कर गया? 3। एम्पियर किसका होता है? धारा का, यानी कि बी का 1। वोल्ट किसका होता है? इसमें 5 ऑप्शन दिए गए, ए बी सी डी ई। ठीक है, तो सी क्या है? यहाँ पे वाट है, तो सी वाट है। वाट किसका हो जाएगा? देखिए, सी वाट किसका होता है? सामर्थ्य का, यानी कि सी का क्या हो जाएगा? 2। इसके बाद आया डी, वोल्ट किसका होता है? विभवांतर का, तो 4। और इसके बाद लास्ट है 5वां कैलोरी किसका होता है? उष्मा का, यानी कि ई का 5। यहाँ पे ऑप्शन देखिए 3 1 2 4 5, कौन सा ऑप्शन है? 3 1 2 4 5। यहाँ पे देखिए 3 1 2 4 5, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? पहला। 3 1 2 4 5, यह इसका सही उत्तर है। ठीक है, इस तरीके से इसको मिलान करते हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।